मजा इसलिए आ रहा है कि जब डीएमके ने एक प्रस्ताव दिया कि राम सेतु को काट के उसका सीना चीर के उसमें एक कैनाल बना दी जाए, स्विस कैनाल की तरह या पनामा कैनाल की तरह, आर्टिफिशियल मैन मेड, ताकि जहाजों को श्रीलंका सिलोन के से घूम के ना जाना पड़े। तो साहब डीएमके को खुश करने के लिए जब यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रोटेस्ट में, प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी ने वहां हलफनामा दिया था कि श्री राम तो काल्पनिक थे। तो साहब उन लोगों के पेट में जो दर्द देखने को मिल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की, राम लला की गलत हो रही है, और किस तरह वो साधु संतों के साथ खड़े अपने को खड़ा दिखा रहे हैं, ये उसी पार्टी के वंशज हैं, उसी विचारधारा के वंशज हैं जिन्होंने 1966 में कि काऊ स्लॉटर पर बैन लगाया जाए, इसके लिए जब यही साधु संत पार्लियामेंट पहुंचे थे तो गोली चलवा दी थी दिल्ली में। हाँ, और माना जाता है कि आधिकारिक आंकड़े तो बताते हैं कि 7 साधु संत मरे थे और लगभग 170 घायल हुए थे, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज बताती हैं कि कम से कम 50 साधु संत उस फायरिंग में मरे थे। मीडिया का दौर नहीं था तो कुछ चाहो कुछ जो चाहो वो होता था। तो वो लोग आज शंकराचार्य वगैरह वगैरह के बड़े प्रेमी हो गए हैं, और जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी थोड़ा सा खुश चल रहा है कि हो तो जो रहा है 22 तारीख को पूरा जो राष्ट्र उत्सव बनाया जा रहा है, विदेश में भी छुट्टियां दी जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर मॉरिशस में 22 जनवरी को इस उत्साह को, इस त्योहार को, इस पर्व को बनाने के लिए, जिसके लिए सनातन भाई बहुत लड़े हैं, तो साहब उनका जो झाइलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार है उससे कुछ खुशी उसको मिल रही है। अपने ही प्रोग्राम में ये किस तरह से हाई कोर्ट को जो एएसआई ने रिपोर्ट दी थी उसकी चर्चा कर रहा है, कैसे शब्दों के साथ खेल रहा है, और कैसे जो देश में राम लला के नाम का उत्सव बनाया जा रहा है, कैसे इसके पिछवाड़े मिर्ची लग रही है। छोटा सा वीडियो है, देखिएगा जरा। आगे चलते हैं, अब लेटेस्ट आ जाते हैं। कल परसों 2 दिन पहले इसने वीडियो बनाया और उसने नाम दिया, जो 22 जनवरी का कवरेज हो रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, राम मंदिर का जो कवरेज हो रहा है उसके बारे में देखिए इसके कैसी मिर्चा लगी हुई है। और ये वो ही आदमी है जो कह रहा है कि क्या शंकराचार्य, कांग्रेस पूछ रही है, क्या शंकराचार्य हिंदू के खिलाफ हैं, क्या वो सनातन के खिलाफ हैं, गलत प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, शंकराचार्य नाराज हैं, वो हाइप क्रिएट करना चाह रहा है। सुनिए, इसने नाम दिया प्रभु राम को लेके जो उत्साह है और जो कवरेज किया जा रहा है उसको ये जाहिलों का पत्रकार बोल रहा है राम। सुनिए, राम पत्रकारिता। यह राम पत्रकारिता क्या है? क्या जो पत्रकारिता चल रही है उसी का कोई विस्तार है या बिल्कुल एक नया लेवल है? मेरे हिसाब से इसमें काफी कुछ नया भी है और पुरानी परिपाटी का अंश भी। क्या राम पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई नया आदर्श या मर्यादा कायम कर रही है? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के भारत में अब यह संभव नहीं है, खासकर मुख्य धारा के किसी अखबार या चैनल के लिए जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। इसे यूं समझिए, जब भारत की पत्रकारिता में पेशे की नैतिकता और मर्यादा ही नहीं बची है, तब राम पत्रकारिता में कैसे बची रह जाएगी? इस समय ही यह देखने का विषय है कि हिंदी के अखबार राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी किस तरह से खबरें छाप रहे हैं और छापने के लिए किस किस तरह की खबरों का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन का हमने जानबूझकर इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि पन्ना भरता रहे, खबरें छपती रहें, इसके लिए हर तरह के आयोजन को खबर का रूप दिया जा रहा है। इतना विस्तार से भारत में कोरोना को भी कवर नहीं किया गया, किसी भी राजनीतिक या आर्थिक संकट को कवर नहीं किया गया। हमने अमर उजाला और दैनिक जागरण की खबरों का ही संकलन किया है, वह भी हर दिन का नहीं। इन खबरों की तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला है ताकि आप भी देख सकें कि एक एक डिटेल का कवरेज हो रहा है। हाँ, सुना आपने साहब, जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर मिर्ची लगी हुई थी, जिस आदमी को 22 जनवरी का जो प्रेस कवरेज हो रहा है उसको लेके मिर्ची लगी हुई है, कह रहा है इतना कवरेज तो किसी चीज का इस देश में नहीं हुआ, कोविड का नहीं हुआ।
यानी चिढ़ और जलन की प्रकाष्ठा देखिए इस आदमी की, कि कह रहा है जितना राम मंदिर का प्रेस मीडिया में कवरेज हो रहा है इतना कोविड का नहीं हुआ। यानी ये इसकी दिमागी स्थिति है 22 जनवरी को लेके, जो आज कांग्रेस की गोद में बैठकर राम लला का करीबी बन रहा है और शंकराचार्य का करीबी बन रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी इसके योग्य नहीं कि वो वहां पर खड़े भी हों। ये वो आदमी है जो अपने को एक सीनियर पत्रकार कहता है। अरे बेशरम, इस देश में जब कभी वर्ल्ड कप होता है ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो प्रेस मीडिया का इतना ही कवरेज क्रिकेट के वर्ल्ड कप का होता है। पूरे पेज वर्ल्ड कप के नाम पर भरे होते हैं, पूरे पेजों पर वर्ल्ड कप के नाम पर एड चल रहे होते हैं। सुबह दोपहर शाम टीवी पर वर्ल्ड कप चल रहा होता है। रेस्टोरेंट्स में लाइव टीवी लगा के वर्ल्ड कप के मैचेस ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। बेशरम आदमी, तो क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वर्ल्ड कप से भी हल्की हो गई जो तुझे इस बात पर मिर्चा लग रही है? और तू आज जो शंकराचार्य का, तू और तेरी पार्टी जो बड़ी करीबी बन रही है, एक सेटिस्फैक्शन बस मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है नरेंद्र मोदी जी के चलते। जैसा मैंने बोला था कि इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री का भी धर्म होता है और मैं सनातन हूं। यहां मैं थैंक यू बोलता हूं। यह लड़ाई थी जो मैं बार बार बोलता आता था कि डोंट बी अपॉलोजेटिक, मत शर्माओ ये बोलने में कि तुम सनातन हो। जिस तरह नमाज कोई भी मुसलमान पढ़ा सकता है, इसी तरह पूजा पद्धति कोई भी हिंदू करा सकता है। ये तो हिंदू संस्कृति में है, शास्त्रों में है, अगर वो उतना ज्ञानी है तो। और ये बात बोलने के साथ मंदिर को कोई, मूर्ति को कोई छू नहीं सकता, भूत प्रेत आ जाएंगे, और उस चीज का भी समर्थन करना, उस चीज का भी समर्थन करना, और वो भी उन लोगों द्वारा जिन्होंने राम की हमेशा उपेक्षा की है, राम का हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपमान किया है, राम के अस्तित्व का मजाक उड़ाया है। और आज वो लोग जो, जैसा मैंने कल बोला था, जो राम के अस्तित्व का मजाक उड़ाते थे, राम का मजाक उड़ाते थे, आज वो शंकराचार्य की आड़ में जाकर, भैया बड़ा मजा आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को घेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं करेगा तो भैया कौन करेगा? ये लड़ाई पॉलिटिकल थी, लड़ाई भाजपा की थी। और जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था कि अगर शंकराचार्य जी ने अपने धर्म की, अपनी आस्था की कमान अपने हाथ में रखी होती, धर्म आस्था के नाम पर सबकी चेतना को जागृत किया होता, सबको एक धारा में बांधकर चले होते, जातिवाद के खिलाफ लड़े होते, राम मंदिर के लिए लड़े होते, गौ रक्षा के लिए लड़े होते और हिंदुओं को एकत्रित किया होता, तो आज राजनीति अलग होती, धर्म अलग होता। मुसलमानों ने धर्म को राजनीति में घुसेड़ा तो मजबूरी में, क्योंकि यहां पर हिंदुओं को नेतृत्व नहीं मिला एक सूत्र में बांधने वाला, तो भैया हिंदुओं ने भी धर्म को राजनीति में घुसेड़ा। अब क्यों पछताते हो? जो गंदगी शुरू हुई थी या जो गलती शुरू हुई थी, वो तो उसको तो अब 4 चांद लग रहे हैं, और 4 चांद लग रहे हैं तो तुम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।